हमारे साथ कमलेश मौजूद हैं। कमलेश वो शख्स हैं जो पिछले 16 दिनों से रांची के इस सत्याग्रह में शामिल हैं। कल इन लोगों का एक डेलीगेशन गया था सरकार से बातचीत करने। क्या कुछ बातचीत हुई है सरकार और इन डेलीगेशन के साथ में, वो हम जानेंगे, क्योंकि ये वो प्रत्यक्ष व्यक्ति हैं जिनकी सरकार और इनसे सामने से बातचीत हुई है। ये ज़्यादा स्पष्ट बता पाएंगे। हम जानना चाहेंगे कमलेश जी कि क्या कुछ आप लोगों की मांगे थी जो आपने सरकार के समक्ष रखी और सरकार का फिर उस पर क्या प्रतिक्रिया रहा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मीडिया बंधु को। हम लोग डेलीगेशन टीम में हम भी गए थे। वार्ता हुई, लगभग 1.5 घंटे तक वार्ता चला। हम लोगों की जो मुख्य मांगे थी वो हम लोगों ने मौखित भी रखा और लिखित में भी दे रखा है। जो मुख्य मांगे थी वो थी कि जो टीडीपीएल कंपनी पिछले 5 वर्षों में जितने भी एग्ज़ाम्स कराए हैं वो कोई भी फेयर एग्ज़ाम्स नहीं कराए हैं, वो सारे एग्ज़ाम्स को रद्द कर दिया जाए। जो पहले एग्ज़ाम्स हुए थे वो कोर्ट में कुछ वैकेंसी जो लंबित हैं जिसका नियुक्ति नहीं हो पाया है, तो हम लोगों ने उसमें मांग रखा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके और उस पर जल्दी से जल्दी न्याय हो और बेरोजगार छात्रों को, जो अभ्यर्थी हैं, उनको नियुक्ति मिले और न्याय हो जाए। ये हम लोगों ने मांग रखा है। तीसरा मांग हम लोगों ने रखा कि नॉर्मलाइजेशन, जेएसएससी और जेपीएससी में नॉर्मलाइजेशन होता है। उसमें क्या होता है कि इंटरव्यू प्रक्रिया में ये देखा जाता है कि लेवल किस लेवल का कैंडिडेट है। कोई सांसद विधायक के घराने से रिलेटेड है, कोई अधिकारी पदाधिकारी से रिलेटेड है, या कोई किसी जाति विशेष वर्ग से रिलेटेड है। इस तरह की भेदभाव होती है। तो हम लोगों ने मांग रखा कि नॉर्मलाइजेशन को पूरी तरह से पारदर्शी रखी जाए। पारदर्शी किया जाए या तो उसको हटा दिया जाए, या दो में से एक किया जाए, या तो हटा दिया जाए या पारदर्शी किया जाए। चौथा मांग हम लोगों ने रखा कि कुछ ऐसे झारखंड में यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फर्जी डिग्री बांट रहे हैं पैसे के दम पर। तो हम लोगों ने मांग रखा है कि उन सारे यूनिवर्सिटीज़ की जांच हो, उनके डिग्री की जांच हो, और अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनका लाइसेंस यदि है तो उसको रद्द किया जाए और बंद कर दिया जाए। पांचवा मांग हम लोगों का है कि परीक्षा में इतना विलम्ब ना हो कि 3 महीने से ज़्यादा समय लगे। कोई भी वैकेंसी अगर रिलीज हो रही है तो उसको 3 महीने तक में जो है जल्दी से जल्दी करवाया जाए। कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि एग्ज़ाम प्रीलिम्स का आज हुआ, उसके बाद मेंस होगा 1 साल बाद, फिर नियुक्ति मिलेगा 5 साल बाद, तब तक से पता चला कि आधा कैंडिडेट का उम्र ही चला गया। तो ऐसे में क्या दिक्कत होता है कि जो जेन्युइन छात्र होते हैं जेन्युइन छात्र जो होते हैं उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाता है, एज सीमा समाप्त हो जाता है, और जो सपना होता है वो कहीं ना कहीं चूर हो जाता है। वो सपना सिर्फ उस कैंडिडेट का नहीं होता है चूर, उनके माँ बाप का होता है, उनके आने वाले बच्चों का भी सपना चूर हो जाता है। क्योंकि जब वो नौकरी में जाएंगे, वो सशक्त बनेंगे, तो उनके बच्चे भी सशक्त होंगे, तो वो सारा चीज़ चूर हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा बर्बादी होता है। उसके साथ साथ ये राज्य का बर्बादी होता है। राज्य आज डेवलप नहीं है तो उसके पीछे का कारण यही है, दूसरा कोई कारण नहीं है। और जो हम लोगों ने देखा कि सिस्टम में क्या क्या गड़बड़ियां हैं, तो जेएसएससी जेपीएससी में जितने भी अधिकारी कर्मचारी आज तक हुए वो सारे के सारे भ्रष्ट हैं। हम लोगों ने मांग किया है कि जो भी अधिकारी पदाधिकारी का नए सिरे से उसमें नियुक्ति हो और पुराने लोगों की बदलाव किया जाए या तो हटा दिया जाए। तो उसमें ये हो कि जिनका नियुक्ति होगा 10 साल का कार्यकाल जांच किया जाए, पता चले कि उनका बैकग्राउंड बैक कार्य कैसा है, मतलब कि पिछला ऐतिहासिक कार्य 10 साल का देखा जाए। अगर वो राजनीति से रिलेटेड हैं या किसी असामाजिक तत्वों से रिलेटेड हैं, वैसे लोगों को सिस्टम में ना बैठने दिया जाए। ये हम लोगों ने मांग रखा है। और चूँकि आप देख सकते हैं कि आज हम लोगों का 16वां दिन है, मेरा गला ख़राब हो गया है बोलते बोलते, बाइट देते देते। मेरा जागने से चेहरे का रौनक पूरा ढीला ढाला हो गया है, ये कैमरा में गवाही दे सकता है चेहरा मेरा। और छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जी हैं, उनका आज 7वां दिन है भूख हड़ताल का। तो ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो जाए। कल हम लोगों ने जो वार्ता किया वो वार्ता सफल नहीं रहा, विफल रहा। क्योंकि जब हमने मांगे रखी तो सरकार के जो प्रतिनिधि मंडल में माननीय मंत्री सुदीव्य सोनू जी थे, माननीय दीपिका पांडे जी थे, माननीय चमरा लिंडा जी थे, माननीय संजय प्रसाद यादव जी थे।
इन लोगों ने अंत में यही कहा कि हम लोग सभी आपकी मांगों को सुन लिए हैं, पढ़ लिए, समझ लिए, देख लिए, अब हम लोग इसको मुख्यमंत्री के पास रखेंगे। चूंकि अब वो मुख्यमंत्री के पास रखेंगे तो अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री जी लेंगे। पक्ष में आता है, विपक्ष में आता है, ये अभी कहना मुश्किल है। मुख्यमंत्री जी हम लोगों को न्याय देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, उनके ऊपर निर्भर करता है। सिस्टम उनके हाथ में है, पावर उनके हाथ में है, राज्य के वो मुखिया हैं। तो हम लोगों का जो संवैधानिक दायरा है कि अगर नहीं मिलेगा न्याय तो हम लोग तब तक आंदोलन करेंगे जब तक हम लोगों की मांगे पूरी ना हो जाए संतोषजनक। और आज पुनः जो है फिर से डेलीगेशन को बुलाया गया और आज 12 बजे से वार्ता चालू होगा। तो डेलीगेशन में बदलाव भी किया गया है। कुछ जो पुराने थे कल उसमें से लिया गया और 3-4 को नए से लिया गया है जो दूसरा संगठन से रिलेटेड रखते हैं, वो आयशा से रिलेटेड हैं। अच्छा। हाँ, वो लोग गए हुए हैं। अब हमको ये समझ में नहीं आया कि हमारे डेलीगेशन में वो शामिल हैं या फिर वो अलग से गए हैं। चूँकि हम जब आ रहे थे रूम से अपना तैयार होकर के, फ्रेश होकर के, तो देखे कि गाड़ी पे जा रहे हैं ये लोग। तो चूंकि हमें पूरा जानकारी नहीं मिला कि वो आयशा वाले लोग हमारे टीम में शामिल हो गए या फिर वो लोग अपने से जा रहे हैं अलग से, तो ये कन्फ्यूजन है। अब 1 बजे या 2 बजे के बाद जब वार्ता सफल हो जाएगा, उधर से आएंगे, तब स्पष्ट जानकारी हो पाएगी। अच्छा, मतलब ये है कि आज वाला जो डेलीगेशन गया है उसमें आयशा संगठन के भी कुछ लोग हाँ, हैं। पुनः वार्ता के लिए बुलाया गया है, हम्म। वही गेस्ट हाउस रांची मोराबादी में। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि ये जो आज तीसरी बार है स्टूडेंट्स के साथ जो है वार्तालाप करते हुए, 2 बार बात हो चुकी है पहले, अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, आज क्या कुछ हो सकता है? देखिए, अलग अलग संगठन वाले वार्ता कर रहे हैं, NSUI वाले किए हैं, JMM का भी एक स्टूडेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन, वो भी गया था, जो सत्ताधारी में है JMM के पार्टी के लोग। कांग्रेस वाले भी सत्ता में हैं, उनका भी NSUI की टीम है, वो लोग भी गए थे कल, उनकी भी बातें सुनी जा रही है। आयशा है CPIM का, आज वो भी गया है। और हमारे जो हैं सो हमारा किसी संगठन से नहीं है, स्वतंत्र शुद्ध छात्र लोग हैं, तो हमारा किसी भी तरह का कोई संगठन, कोई पॉलिटिकल पार्टी का बैनर नहीं है। बिल्कुल। अच्छा कमलेश, मुझे आप ये बताइए कि जैसे आप देख रहे हैं कि आज के डेट में यही रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 3 जगह प्रोटेस्ट का अलग अलग जमावड़ा हो गया है, जहां पर देवेंद्र नाथ महतो जी भूख हड़ताल पर लगातार आज उनका 7वां दिन है बैठे हैं, उसको कह देते हैं कि ये पॉलिटिकल जो है टेंट है उधर, और जहां पर सिर्फ स्टूडेंट है उसको कहते हैं वो स्टूडेंट्स का टेंट है जहां पर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद आयशा संगठन वाले आए हैं जो कि गेट के बाहर अपना मंच लगाकर बैठ गए हैं। तो अब यहाँ पर 3 तरह के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्लियर कर देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई संगठन आरोप लगाता है कि वहाँ जेल के मुआले हैं, तो उनको कहने से क्या हो जाएगा? यहाँ तो शुद्ध रूप से छात्र हैं, प्रूफ करना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात कि रही बात राजनीति की, तो राजनीति के बिना लोकतंत्र चलता ही नहीं है। अगर उधर वाला जो मंच आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स का, तो उनके लोग भी किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो JMM से जुड़े होंगे, चाहे वो BJP से जुड़े होंगे। लेकिन हम लोग नहीं कहते हैं कि आपका BJP का मंच है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। जब तक राजनीतिक चेहरा मंच पे आकर के भाषण नहीं देता है कोई, तब तक हम लोग राजनीतिक का टैग नहीं लगा सकते हैं। और हमारे मंच पर भी कोई राजनीतिक या कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता आकर के भाषण नहीं दिया है, नैतिक समर्थन दिया है, और नैतिक समर्थन सभी जगह मिल रहे हैं। उस मंच पर भी मिला है, BJP का, कांग्रेस का, JMM का भी मिला है। क्योंकि उधर हम लोगों ने उतना नोटिस नहीं किया, लेकिन भाजपा वाले हैं, गए हैं उधर, और यहाँ भी आए हैं नैतिक समर्थन देने। और कुछ कांग्रेस के भी बाहरी नेता आए हैं जो सांसद विधायक नहीं है, नीचे लेवल के हैं, वो लोग आए थे नैतिक समर्थन देने। बिल्कुल। और फिर क्या, और भी बहुत सारे संगठन के लोग थे। और CJP के फाउंडर जो अभिजीत दीपके थे, वो भी आंदोलन का 3रा या 4था दिन हो रहा था, उसी दिन उन्होंने वीडियो कॉल पे 20 मिनट बात किए थे शाम के समय में, और उन्होंने कहा कि मेरा पूर्ण समर्थन है। उसके बाद
भूख हड़ताल के 4 दिन बाद सोनम वांगचुक जी से भी 20 मिनट वीडियो कॉल पर बात होता है और देवेंद्र नाथ महतो जी जल ग्रहण नहीं करते थे, उनको कहा गया कि जल ग्रहण कीजिए, अन्यथा आत्महत्या कोई समस्या का समाधान नहीं है। बिल्कुल। और फिर क्या ये जो पॉलिटिकल मंच है, क्या यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं हैं? स्टूडेंट्स हैं, यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं, और जो बाहर में मंच लगा है कल से आयशा का, वहाँ भी स्टूडेंट्स हैं, हाँ। शुद्ध रूप से स्टूडेंट्स हैं। भले उनका फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हो, मैं उसको नहीं क्लियरफाई करता हूँ, लेकिन शुद्ध रूप से स्टूडेंट हैं। अच्छा कमलेश, आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको नहीं लगता है कि जैसे ये 3 अलग अलग संगठन बना लिया गया है, इधर स्टूडेंट्स का, पॉलिटिकल का, आयशा का, अगर ये सारे स्टूडेंट्स ही हैं तो एक ही जगह अगर इनका मंच होता तो क्या बात कुछ और ना होती? या सरकार जी के पास बिल्कुल, जब हम लोगों ने सामंजस्य स्थापित करने का भरपूर हर संभव प्रयास किया। चूंकि आंदोलन का बिगुल भी हम ही लोगों ने फूका था 24 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हमारे ही देवेंद्र नाथ महतो छात्र नेता बिगुल फूके थे कि हम सत्याग्रह पर जा रहे हैं। 4 दिन हम लोग रहे लगभग बापू वाटिका में, वहाँ डूरंड कप का मैच चल रहा था, प्रशासन का दबाव आने लगा, यहाँ हला हंगामा माइक चोंगा नहीं चलेगा, आप लोग कृपया करके जयपाल सिंह मुंडा चले जाइए स्टेडियम में, या फिर मोराबादी रातू रोड में एक नागा बाबा खटाल है धरना स्थल, राजभवन के समक्ष, वहाँ चले जाइए। 2 ऑप्शन दिया गया, तो हमारे लोग यहाँ आना पसंद किए, यहीं आए। उसके बाद 29 को संविधान मार्च होता है, 31 को कैंडल मार्च होता है, 31 तारीख को अचानक से एक पार्टी भी इन्वॉल्व होता है बाहर से, अपने लोगों को एक्टिव करके आगे करता है छात्रों को और हाईजैक करने का प्रयास करता है, जिसका हम नाम नहीं ले सकते हैं। और वही पार्टी का मंच उधर है जो सेकेंड वाला, तो 31 के बाद वो मंच हो गया। और आज कितना तारीख है? आज 9 तारीख। 9 तारीख है, तो 8 तारीख से आयशा वाला का मंच लगा है इधर बाहर पे। अच्छा, तो अब आप कह सकते हैं कि गलती हम लोगों का है या गलती किसी और का है, ये तो सब कोई जान सकता है ना, कि पहले किसने घोषणा किया और बाद में कौन क्या कर रहा है। तो ये आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। हम कह रहे हैं कि आप भी स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, हमारी जो मांग है वही मांग आपका भी है, आपका भी हम सम्मान करते हैं, मुझे लगता है कि आपको भी हमारा सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा कमलेश, आप मुझे एक और बात बता दीजिए। मुझे ये जानना है कि जैसे कल 10 तारीख को यहाँ पर विधानसभा घेराव का कॉल दिया गया है स्टूडेंट्स की तरफ से, तो क्या उसमें ये दोनों मंच के लोग जो है शामिल होंगे? और ये इसका क्या कुछ रोड मैप है? इसका रोड मैप यही है कि आज अभी प्रेस वार्ता के लिए जो बुलाया गया है, पुनः रिपीट के लिए, उसमें से जो डिसीजन होगा, जो फैसला होगा, उसी के अनुसार आज शाम 3 बजे या 4 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि विधानसभा घेराव होगा या डेट बढ़ेगा या धरना खत्म होगा। जो भी निर्णय होगा 2 बजे के बाद होगा। मतलब जब ये विधानसभा घेराव होगा तो तब उसमें सभी लोग शामिल होंगे? हाँ, उसमें शामिल होंगे, लेकिन आज 2 बजे के बाद, अभी वार्ता करके निकलेंगे उसके बाद ही कंफर्म। अभी भी कंफर्म नहीं है ये? अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि वार्ता सफल होगा तभी कुछ हो सकता है। ठीक है कमलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया। इतनी तेज धूप है और धूप में बैठकर हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कमलेश बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात भर जागते हैं। जो भी साथी देख रहे हैं, तो कृपया हम सभी छात्रों के साथ सहयोग करिए, समर्थन दीजिए, खड़ा रहिए। और मुझे लगता है कि आपके भी हर घर में एक बच्चा जरूर होगा या एक बच्ची होगी, वो स्टूडेंट्स ही होगी, आने वाला फ्यूचर्स ही होगी देश का या राज्य का। तो आप सब कृपया करके हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इनके चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा।